शांति। आज की तारीख है 8/1/2023, 8 जनवरी 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 23/4/1993 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है निश्चय बुद्धि भव अमर भव। निश्चय बुद्धि भव अमर भव। इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाप दादा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाले ऐसे बच्चे स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। तो निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं। ये निश्चय चाहे इस पुराने जीवन में चाहे अगले जीवन में सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, बाबा उनको याद करके स्नेह के बंधन में बांधकर बाबा आए हैं। तो निश्चय की मुबारक दे रहे हैं जो बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में शुरू से सहयोगी रही हैं। जो बाबा कहते हैं इस दीवार की पहली ईंटें हैं। इस यज्ञ को जिसने आगे बढ़ाने में बाबा की मददगार रही हैं, उन आत्माओं को बाबा बहुत मुबारक दे रहे हैं। दूसरा, बाबा मधुबन निवासियों को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन मतलब मधु, सदा अथक भव मधुर भव के वरदानों से बढ़ते चलो। तो उनके एक एक बाबा कहते हैं विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाबा सभी को मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर बाबा आज 4 तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं कि ऐसी 4 तरह कौन सी 4 बातें ध्यान रखो जिससे कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकोगे। तो पहला बाबा कहते हैं अलबेलापन कमज़ोरी लाता है, इसीलिए इस अलबेलेपन से इसका दूसरा स्वरूप कह सकते हैं आलस्य, इससे अलर्ट रहो। तो सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं। संगम युग की विशेषता है एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, तो अगर 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती है। माना कोई भी थोड़ा सी भी सेवा करते हो तो बाबा कहते हैं उसकी खुशी तुरंत मिलती है, जैसे प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलती है। तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। तो जब भी बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में कोई भी सेवा का मौका मिले, वो जैसे ही आप वो सेवा करते हो तो अंदर से एक शक्ति, एक खुशी, एक उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं सब पावरफुल हो ना, कोई भी कमज़ोरी मत आने देना। सर्वशक्तिमान पिता हमारा परमात्मा जब हमारे साथ है तो कमज़ोरी आ कैसे सकती है। उसके साथ तो हम बाबा के बच्चे हमेशा शक्तिशाली रहते हैं, तो कमज़ोर कैसे होंगे। संगम युग में बाबा मिला तो सब कुछ मिला, तो अलर्ट रहेंगे ना। तो जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं। जैसे बाबा एक एग्जांपल दे रहे हैं, बिजनेसमैन होता है तो उसे अपने बिजनेस से बहुत प्राप्तियां होती हैं। कोई उसको धन का नशा रहता है कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा तो हम धन मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वो अलवेला होगा या अलर्ट रहेगा। उसको आलस तो नहीं आएगा, अपने बिजनेस का जैसे ही काम होगा वो बिल्कुल सावधान अलर्ट हो जाएगा। तो आपको 1 सेकंड में कितना मिलता है, अलवेले कैसे होंगे। बाबा ने तो सारी शक्तियाँ दे दी। जब सर्व शक्तियाँ साथ हैं तो अलबेलापन आ नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा होशियार सदा खबरदार। अब कैसे अटेंशन देना है, कैसे अलर्ट रहना है। अपने संकल्प में अलर्ट, अपने कर्म में अलर्ट। क्या मैं जो संकल्प कर रहा हूँ वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है। जो भी कर्म करने से पहले एक बार बाबा को ज़रूर याद करें, तो कभी कर्म विकर्म नहीं बन सकता। तीसरा, कुछ भी बोलने से पहले एक बार बाबा की श्रीमत का ध्यान रखना। मुख से हमेशा बाबा कहते हैं ज्ञान रतन ही निकले, तो मुख से कभी भी पत्थर ना निकले, फूल बरसे। ऐसा बाबा के बच्चों को बनना है। उसके बाद बाबा कहते हैं अपनी सर्व जिम्मेदारी बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है
क्योंकि जब बाबा ने आपकी ज़िम्मेदारी ले ली तो फिर ज़िम्मेदारी की फ़िक्र क्यों? अभी बाबा कहते हैं आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, सिर्फ बाबा के साथ चलते रहने की। तो जब बाबा के साथ साथ हैं तो अकेले रह नहीं सकते, तो कोई भी फ़िक्र नहीं होगी। कल क्या होगा ये कोई किसी भी तरीके की हमारे बच्चों को बाबा कहते हैं फ़िक्र नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं बेफ़िक्र बादशाह। अंदर ये नशा रखो कि हम आत्माएं कल्प कल्प के विजयी हैं। हमने भी इससे पहले कल्प में भी विजय प्राप्त की थी। हमने राज्य किया था, सतयुग में बाबा से राज्य लिया था, और इस कल्प में भी हम विजयी बनकर रहेंगे। तो ये निश्चय रखना है, हम निश्चय बुद्धि विजयी रतन हैं। तीसरा बाबा कहते हैं आप और बाबा ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई अलग ना कर सके। तो अपने को सदा बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हो, ऐसे कंबाइंड होता है। जो कंबाइंड होता है उसे कोई भी कहीं भी अलग नहीं कर सकता। तो आप अनेक बार के कंबाइंड रहे हो, माना बाबा से जुड़े हुए रहे हो, तो अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे। तो सदैव स्मृति रखो कि हम बाबा से जुड़े थे, जुड़े हैं और सदा जुड़े रहेंगे। किसी की ताकत नहीं जो हमें अपने बाबा से अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या है? सदैव कंबाइंड रहना। कि आपका साथ है आत्मा और परमात्मा का साथ। तो परमात्मा को कहाँ भी साथ निभाता है, हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीति को रीति निभाने वाले हैं। परमात्मा तो कहीं भी साथ निभाने वाला है। तो ऐसे बाबा से आपको कंबाइंड रहना है। इस कंबाइंड स्वरूप से आपको कितना अधिकार मिला है। बाबा के प्यार के साथ साथ जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार होता है। तो अधिकार का नशा है ना, तो बाबा कहते हैं कितना अधिकार मिला है आपको। तो वो तो बेहद का पिता है हमारा, तो हमको मिलता भी बेहद से है। ऐसा नहीं कि इस जन्म में हमको क्या होता है, लौकिक पिता से एक हद तक, हमको हद तक जो भी प्रॉपर्टी जायदाद मिलती है वो हद तक मिलती है, लेकिन बाबा हमें बेहद का पिता है तो बेहद तक देता है। तो मालिक बाबा कहते हैं किसके हो, हद के हो या बेहद के हो। अब बाबा ने आपको तीनों लोगों का मालिक बना दिया, क्योंकि हमारा पिता तीनों लोग का मालिक है, तो हम भी बाबा के बच्चे उसके मालिक हो गए। मूल वतन में भी हम सब बच्चों का बाबा के साथ बहुत अच्छा स्थान है। सूक्ष्म वतन में हम बाबा से मिलन मनाते हैं, और स्थूल वतन में तो जहाँ पे हम सब आत्माएं इस समय अपना पार्ट बजा रही हैं, तो यहाँ पे तो हमारा सतयोगी राज आने ही वाला है। तो हो गए ना तीनों वतन हमारे। तो बाबा कह रहे हैं कितने अधिकारी आत्माएं हो। तो आप कोई ऐसी कोई अप्राप्ति तो नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, अप्राप्त नहीं है ब्राह्मणों के संसार में, सब कुछ बाबा ने हमको दिया है। तो कितना नशा, कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसका नशा है, इसकी खुशी है। जैसे बाबा कहते हैं कोई नेता वगैरह होते हैं तो उनको एक जन्म के लिए कुर्सी मिलती है, उसकी भी गारंटी नहीं कि वो जन्म में कुर्सी उनकी रहेगी, लेकिन आप बच्चों को 21 जन्म की बाबा गारंटी देते हैं। तो फिर बाबा बच्चों से पूछते गारंटी कार्ड कोई आपका चुरा तो नहीं लेता, माया चुरा तो नहीं लेती है। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हो तो मुश्किल हो जाती है, ऐसे ही माया आपका गारंटी कार्ड चुरा तो नहीं लेती, ऐसा तो नहीं आपका निश्चय डगमग हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहें कि ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत ना करे आपको और बाबा को अलग रखने की। चौथा बाबा कहते हैं हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। बच्चों से कहते हैं आपको 3 तरह के तख्त मिले। कैसे? एक तो बाबा के दिल पे तख्त पर राज करने का मौका मिला। दूसरा तख्त आपको सतयुग में, तो सतयुग में भी आपको राजाई करने के लिए बाबा ने तख्त दिया। तो जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतने उच्च तख्त पर सतयुग में भी बैठेंगे। जैसे यहाँ जितनी अच्छी सर्विस करेंगे तो बाबा के दिल पे राज करेंगे, और कितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो सतयुग में उतना ऊंचा पद पाएंगे, उतने ऊंचे तख्त पर बैठेंगे। तीसरा तख्त जो बाबा कहते हैं अकाल तख्त। तो आप अविनाशी आत्मा का तख्त कौन सा है? ये भ्रकुटी। भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। तो इसको ध्यान रखना है, मैं आत्मा इस भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हूँ। तो इन तीनों तख्त को याद रखना है। उसके बाद बाबा कहते हैं ज्ञान में 3 का महत्व है। अब आपको त्रिकालदर्शी बनकर कार्य करना है। तीनों कालों को जानते हो ना आपने, तो त्रिकालदर्शी बनकर कैसे कार्य करना है? जैसे जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी और अच्छा।
ये निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होने वाला है, हमारी सतयुगी दुनिया स्थापन होने वाली है और ये अच्छी कलयुगी दुनिया जाने वाली है, तो हम सब बच्चों का तो बुरा हो ही नहीं सकता। तो बाबा का ऐसा निश्चय है कि थोड़ा बहुत बुरा या थोड़ा अच्छा। अब जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा ना। तो सदा ये स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी। और आप बच्चे कौन हो बाबा के? हम सब बच्चे हैं मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो जो विश्व के कल्याण करने वाले हैं उसका अकल्याण हो नहीं सकता। अगर हमारा हर समय, हर कार्य, हर संकल्प विश्व कल्याण के निमित्त है तो हम सब बच्चों का अकल्याण हो नहीं सकता। इसीलिए निश्चय रखो हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। क्योंकि संगम युग को कौन सा नाम देते हैं? संगम युग को नाम भी देते हैं कल्याणकारी युग। तो अकल्याण नहीं हो सकता। तो क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वह अच्छा, जो होने वाला है वह बहुत अच्छा है। तो ये स्मृति आपको सदा आगे बढ़ाती रहेगी। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, सभी कोने कोने में बाबा का झंडा लहरा रहे हो, सभी में बहुत हिम्मत है और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर भी दिखाई देता है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे आपका भविष्य क्या है, तो उससे क्या कहना है? हमारा भविष्य तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी सतयुगी राजधानी आने वाली है और जहाँ पर सुख ही सुख होगा, जहाँ पे दुख, रोग, शोक का नामो निशान नहीं होगा। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो ये तख्त हुआ या चिंता? भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है, तो बेफिक्र बादशाह हो गए ना। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, तो कितने भाग्यशाली हम बाबा के बच्चे बन गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी फ़क्र, इसी नशे में रहो तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन बहुत श्रेष्ठ है आज की मुरली से। एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आवाहन कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। एकाग्रता की शक्ति द्वारा, जैसे मैं आत्मा एकाग्र होकर बैठे और प्रकृति के बीच से चमकता हुआ सितारा अपने को स्थित करें विश्व के गिलोब पर, और विश्व के गिलोब से मुझ आत्मा से शांति का, प्रेम का, सुख का प्रकाश पूरे ग्लोब पर जा रहा है। तो जब आप ऐसे ऐसे आह्वान करते हैं तो बाबा ऐसे रूहों का आह्वान करें कि जो भी दुखी, दर्द में तड़पती हुई आत्माएं हैं उन तक ये शांति की, सुख की किरणें जा रही हैं। तो यही रूहानी सेवा करना बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची सेवा है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।